अफ़ाम ज़मा सोसाइटी से मीसम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह नवाबी ने अवध ने लखनऊ में काफ़ी दरगाहें, करबलाएँ, इमाम बाड़े, मस्जिदें बनवाईं ताकि इमाम हुसैन के गम लोगों तक पहुंच सके और लोग उस गम में शरीक हो सकें। तरह तरह की मजलिसों का भी इनेकाद किया गया। जैसा कि देखा गया है कि 72 तोले का अलम भी इस दौरान बनवाया गया और उस अलम का क्या इतिहास है जानने के लिए हम मीसम नकवी साहब से बात करते हैं। ये जो 72 तोले का अलम है, इसका क्या इतिहास रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इस 72 तोले के अलम के सिलसिले में मैंने लास्ट ईयर भी मुहर्रम से पहले 7 मुहर्रम के दिन इसका मसला उठाया था कि उस अलम को जो है निकाला जाए और निकालने के बाद में यहाँ पर सजाया जाए। उसका इतिहास ये है कि बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने 72 तोले सोने का अलम हुसैनिया इमाम बाड़े के लिए यहाँ बनवाया था, जो 9 मुहर्रम के दिन सजाया जाता था। अच्छा, उसका मसला ये है कि जब वो सजाया जाता तो जो भी सूबे का गवर्नर होता था वो उसको आके उसकी ज़ियारत करते थे और वहाँ चिरागा किया जाता था। उसके बाद में वो आवाम के लिए ज़ियारत के लिए रखा जाता था। लेकिन 1977 के बाद से जब से आज़ादारी में बैंड लगा, तब से उस आलम को हुसैनाबाद ट्रस्ट का जो लॉकर है इलाहाबाद बैंक में, उसमें रख दिया गया और उसको जब से नहीं निकाला गया। तो हमने लास्ट ईयर भी 7 मुहर्रम को यहीं ट्रस्टी रूम में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि उस अलम को निकाला जाए और उसके बाद में उसको यहाँ पब्लिक के लिए ज़ियारत के लिए रखा जाए। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर टाइम नहीं था और 7 मुहर्रम हो चुकी थी, 2 दिन बाकी थे 9 मुहर्रम में, इसलिए वो नहीं निकाला जा सका। लेकिन मैंने उसके बाद में अभी तकरीबन 1 महीने से सवा महीना हो गया, जब मैंने अभी ACM साहब से भी हुसैनाबाद ट्रस्ट के ट्रस्टी रूम में मीटिंग हुई थी, मैंने ये मसला उठाया था कि उस शाही अलम को निकाला जाए और निकाल के यहाँ रखा जाए। लेकिन अभी तक के उसका कोई समाधान नहीं हो सका है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि अलम निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। मेरी अपील है हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन से, हुसैनाबाद ट्रस्ट के सेक्रेटरी से और ACM साहब से, जो यहाँ के प्रभारी हैं ACM 5 साहब मनोज कुमार जी, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि उस अलम को निकाला जाए और इस बार 9 मुहर्रम को यहाँ पर जिस तरीके से परंपरागत तरीके से यहाँ सजाया जाता था उसको सजाया जाए ताकि यहाँ पर ज़ायरीन उसकी ज़ियारत कर सकें। आपने कभी इस अलम को बाहर निकालने की कोशिश की? मैंने कोशिश क्या की, जब मेरी जानकारी में ये आया तो मैंने हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो भी ज़िम्मेदारान थे, जो ऑफिस के लोग थे, मैंने उनसे जानकारी ली। लेकिन ये पता चला कि हाँ अलम है और रखा हुआ है लाकर में, लेकिन अभी तक के वो निकाला नहीं गया। प्रशासन से किसी तरह की कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, प्रशासन से इस मसले में मेरी बातचीत हुई। ACM 5 साहब से जब ये हुसैनाबाद के ट्रस्टी रूम में यहाँ पे मीटिंग हुई, इससे पहले नवाबी अवध थे, तमाम हमारी सोसाइटी के लोग थे, तमाम वकला लोग मौजूद थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया जाए। उन्होंने श्री हबीबुल हसन साहब को वो पॉइंट नोट कराया कि इस बार कोशिश की जाए कि उसको लाकर से निकाल के अलम को यहाँ पे ज़ियारत के लिए रखा जाए। क्या DM से इस बाबत कोई बातचीत हुई या आगे कोई बातचीत हो पाएगी? DM साहब से इस मसले में बातचीत नहीं हुई, क्योंकि DM साहब ने, जो नए DM साहब हमारे विशाख जी आए, बहुत अच्छे नेचर के, हम लोग उनसे मिले। जब वो इन्होंने चार्ज लिया तो हम लोग उनको मुबारकबाद देने के लिए गए। अभी मेरी कल भी DM लखनऊ से मुलाकात हुई, वहाँ पे अमित कुमार जी भी मौजूद थे, जो हमारे हुसैनाबाद ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। तो हमने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट से संबंधित शाही जरी के मसले में हम आपसे भेंट वार्ता करना चाहते हैं। हमारा डेलीगेशन है और अफ़ाम ज़मा सोसाइटी के साथ साथ तमाम नवाबी अवध हैं और कुछ उलमाओं को भी हमने उसमें कोशिश की है कि वो लोग भी उस मीटिंग में सम्मिलित हुए। तो उन्होंने हम लोग को मंडे को 11 बजे 23 तारीख को 11 बजे कलेक्ट्रेट में इस शाही ज़रिया हुसैनाबाद ट्रस्ट से संबंधित मसले मसाइल पर टाइम दिया है कि हम लोग उनसे मीटिंग करेंगे। जैसा देखा गया कि 1 तारीख को शाही जरी निकलती है, तो रास्ते में रूमी गेट के पास में बैरिकेडिंग टाइप की लगी हुई है, तो वो हटाने के लिए कुछ प्रशासन से बातचीत हुई है? इस मसले पे भी हम लोगों ने, जिस टाइम पर वो बैरिकेडिंग लगाई जा रही थी, प्लट्स लगाए जा रहे थे वहाँ पे, तो हम लोग उस टाइम पर वहाँ पहुँचे थे। तो ASI के जो लोग थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे कहा कि भाई क्योंकि यहाँ शाही ज़रिए यहाँ से बरामद होती है, इसलिए रास्ता बंद हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको इस तरीके से लगा रहा हूँ कि जब चाहूँगा तब इसको निकाल लिए जाऊँगा। वो फोल्डिंग सिस्टम में है। उसके बाद में ये हुआ कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, लेकिन हुसैनाबाद ट्रस्ट ने उसको वो संज्ञान में लेते हुए अभी एक पत्र जारी किया है ASI के नाम, कि उसको शाही ज़रिए के जुलूस से निकलने से पहले पहले उस बैरिकेडिंग को हटा दिया जाए। वो मैंने जो पत्र मुझे मिला था हुसैनाबाद ट्रस्ट से, वो उसको मैंने फेसबुक पे डाला भी है कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ ASI को हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से वो पत्र प्रेषित किया गया है कि उसको काम को अंजाम दिया जाए। मुहर्रम करीब आ रहा है और तरह तरह के इंतज़ाम हो रहे हैं, जैसे छोटे इमाम बाड़े में रंग रोगन का काम हो रहा है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है मुहर्रम के महीने में पूरा मुहर्रम साकुशल संपन्न कराने के लिए। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।